हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और चलिए आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमें ये पता था कि एटम इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल। हम एटम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये प्रूफ हुआ कि एटम को फर्दर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन 1878 में विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सेटअप बनाया उन्होंने और उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था। उस टाइम पे डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। विलियम क्रूक्स ने ग्लास की बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस पे उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? वैक्यूम पंप इस डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में उनको बहुत लो प्रेशर चाहिए था। तो लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए इस वैक्यूम पंप से के थ्रू यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन कर लिया गया। वैक्यूम पंप, इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। इसका कितना प्रेशर रखा गया? 0.0001 mmHg। यहाँ पे लो प्रेशर रख लिया गया, लो प्रेशर रख लिया गया इस डिस्चार्ज ट्यूब का। तो ये तो हो गई यहां तक बात। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए। एक को बोला कैथोड, ये हुआ कैथोड, और ये हुआ एनोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई पोटेंशियल से अटैच कर दिया गया, एक बैटरी से अटैच कर दिया गया जो था 10,000 वोल्ट। यहाँ पे 10,000 वोल्ट का एक हाई पोटेंशियल ऐड कर दिया गया। जैसे ही यहाँ पे 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल ऐड हुआ और यहाँ पे लो प्रेशर रखा गया। कितना प्रेशर रखा गया? 0.0001 mmHg प्रेशर रखा गया। ऐसी कंडीशन देने के साथ विलियम क्रूक्स ने देखा कि यहाँ पे कुछ ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ग्रीन कलर की लाइट स्ट्राइक कर रही है। स्टूडेंट्स, वैसे तो इसके अंदर जो गैस है, गैस जो है हमारी, वो क्या होती है? वो बेड कंडक्टर्स होती हैं। जो गैस है वो बेड कंडक्टर्स होती है। लेकिन जब यहाँ पे इतना लो प्रेशर दिया गया और हाई वोल्टेज दिया गया, हाई पोटेंशियल दिया गया, तो क्या हो गया? ये जो अंदर की गैस थी वो एक अच्छी कंडक्टर की तरह वर्क करने लगी, वो गुड कंडक्टर की तरह वर्क करने लगी। ऐसा विलियम क्रूक्स ने इतना यहाँ पे बताया था हमको। इसके बाद 1897 सर जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी किया और उससे रिलेटेड बहुत सारे कैथोड की हमें प्रॉपर्टी बताई। विलियम क्रूक्स ने बताया कि यहाँ पर हमें कुछ ग्रीन कलर की लाइट स्ट्राइक करती है। अब वो ग्रीन कलर की लाइट क्या हो सकती है, इसकी स्टडी आगे जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन ने हमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई रे है जो कैथोड से एनोड की तरफ चलती है। तब हमें ये नहीं पता था कि यही कैथोड रेज ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें किसी को भी नहीं पता था। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। इसे और क्या बोल सकते हैं? कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस होती है और एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती हैं, इसीलिए इसको कैथोड रेज भी बोला गया। कैथोड रेज के साथ इसको नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, इसलिए इसको नेगेटिव चार्ज भी बोला जाता है। अब ये सारी चीजों को जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हुए हम सबको बताया, वो हम 1 बाय 1 आज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें विलियम क्रुक्स ने बताया था इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जाता है सर जे थॉमसन को, क्योंकि इन्होंने इस सेटअप के बारे में बताया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट को प्रूफ जे थॉमसन ने किया था और इन सारे पॉइंट्स को प्रूव करते हुए उन्होंने बताया था। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जो है सर जे थॉमसन को जाता है, सर जे थॉमसन को जाता है। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। अभी मैंने आपको बताया कि जब हाई पोटेंशियल लगाया जाता है और लो प्रेशर दिया जाता है तो ऐसा करने पे कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो कि एनोड की तरफ चलती हैं। अब हमें ये कैसे पता है कि कैथोड से रेज निकल रही हैं? क्योंकि अंदर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि रे निकल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जो है वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। बहुत टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जो हमें इसमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसके एक्शन को देखते हुए वो क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है उसके थ्रू यहाँ पर ये सारे पॉइंट जो है वो प्रूफ हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। ये हम कैसे कह सकते हैं? कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो स्ट्रेट लाइन पे चलती हैं कैथोड टू एनोड। ये स्ट्रेट चलती है, ये प्रूफ करने के लिए यहाँ पे जो एनोड है, एनोड अपने पीछे एक शेडो बनाता है। जब ये स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर से क्रॉस करती है तो एनोड जो है पीछे अपनी एक शेडो बनाता है, जिससे प्रूफ होता है कि कैथोड रेज क्या है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है कैथोड टू एनोड। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल विच हैव मास एंड काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज में के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक मास होता है, उनका कुछ ना कुछ मास होता है और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक व्हील रख दिया, इन रेज के पाथ पे एक व्हील रख दिया। जब ये रेज इस व्हील के ऊपर से निकलते हैं तो क्या करते हैं, ये व्हील जो है रोटेट होने लगता है, ये व्हील घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल से मिलके बनी होती है उन पार्टिकल में मास होता है और उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। इन्हीं काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही ये जो व्हील रखा हुआ है वो रोटेट हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट भी प्रूफ होता है। थर्ड पॉइंट, कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है, ये बताया था जे थॉमसन ने। अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इसमें माइनस चार्ज होता है? क्या किया गया, डिस्चार्ज ट्यूब पे हाई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट की गई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे सपोज ये हो गया पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव। तो क्या देखते हैं हम, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो ये कैथोड रेज जो अभी तक स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी, जो अभी तक
स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी वो क्या कर रही हैं, वो प्लस चार्ज की तरफ टर्न हो जा रही हैं। तो ये हमें पता है कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कैथोड रेज में माइनस चार्ज है, इसीलिए वो किसकी तरफ टर्न हुई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इफ अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये किसकी तरफ टर्न होती, वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्न होती। तो ये भी प्रूफ होता है कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है। देन फोर्थ पॉइंट, द नेचर ऑफ द कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड on the nature of the gas taken in the discharge tube of material of the cathode। उन्होंने ये भी बताया कि जो कैथोड रेज जो इसमें से प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इस पे फर्क नहीं पड़ता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल की गई है। इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसों को चेंज कर करके इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इनका बिहेवियर हर गैस के साथ, ईच गैस के साथ इसका बिहेवियर सेम था, इसका बिहेवियर एकदम सेम था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी गैस के साथ इसका बिहेवियर वही हो सकता है। फिर इन्होंने क्या किया, इस जो इलेक्ट्रोड है इसके मटेरियल को भी चेंज कर दिया कि ऐसा तो नहीं है कि कैथोड और एनोड के मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है। तो इन्होंने अब यहाँ पे किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि जो ये रेज निकल रही है कैथोड रेज, ये इसके मटेरियल पे भी कोई, इसके मटेरियल के कारण भी कोई इफेक्ट इसके चेंज नहीं होते हैं। तो मीन्स जे थॉमसन ने हमें ये बताया कि जो कैथोड रेज है या इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की गई है उसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर? देन द मास ऑफ अ कैथोड रेज पार्टिकल वेरी टाइनी एज कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। इन्होंने ये बताया कि जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम का बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। एटम, अब एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, तो जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो उसका बहुत ही छोटा पार्ट होता है। इस एटम का इलेक्ट्रॉन जो है एक बहुत छोटा पार्ट होता है। कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी। अब एक तो हमने पहले व्हील वाले एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूव कर लिया था कि कैथोड रेज में या में क्या होता है, कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो वो जो व्हील रखा हुआ था वो रोटेट करने लगा। एक और एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूफ होता है कि इन कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम कैथोड रेज को किसी के ऊपर गिराते हैं, कैथोड रेज को किसी के ऊपर हम डालते हैं, कैथोड रेज जब किसी के ऊपर भी गिरती हैं तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। सपोज अगर ये प्लेट है, इस पे अगर हम कैथोड रेज डालते हैं तो इस प्लेट की क्या होगी, टेम्परेचर जो है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इन कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है। देन कैथोड रेज कॉजेज फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास सरफेस। कैथोड रेज के कारण ही जब कैथोड रेज के पार्टिकल या रेज स्ट्राइक करते हैं कहा, इन ग्लास के सरफेस पे, ग्लास की दीवार पे, तो क्या होता है, इसमें ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है। हमें यहाँ पे क्या दिखती है, लाइट प्रोड्यूस होती दिखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज किसका रीजन होती है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने का रीजन होती है। इस एक्सपेरिमेंट को
प्रूफ करने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया, जो एनोड लिया, एनोड को पोरस ले लिया, बीच बीच में इसमें छेद थे, बीच बीच में इसमें होल थे, एनोड यहाँ पे होल वाला एनोड लगा दिया। अब जब ये कैथोड रेज निकलती हैं, जब ये कैथोड रेज निकलती हैं तो इन एनोड को क्रॉस करती हैं, क्योंकि इसमें होल है। होल के बाद इन्होंने यहाँ पे एक पतली लेयर ZnS की लगा दी है। डिस्चार्ज ट्यूब पे पीछे क्या किया, ZnS की, इसको मैं थोड़ा सा रब करके आपको अच्छे से बता दूं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ZnS की एक लेयर लगा दी, और इस ZnS की लेयर से जब ये कैथोड रेज आकर के स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो क्या होता है, एक लाइट प्रोड्यूस करती है। तो हम ये कह सकते हैं कैथोड रेज causes fluorescence on the glass surface. Clear? Then cathode rays can penetrate through thin metallic sheet. अब जब पतली शीट से हम कैथोड रेज को, पतली शीट के ऊपर कैथोड रेज को जब गुजारते हैं तो ये क्या करती है, जब इसके ऊपर गिराते हैं, कैथोड रेज को गिराते हैं, तो अगर ये पतली शीट हमने लिया है तो कैथोड रेज इसके आर पार निकल जाती हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने प्रूफ किया। देन कैथोड रेज फॉल्स ऑन द मेटल, जब कैथोड रेज किसी मेटल के ऊपर गिरती हैं तो क्या होता है, वो एक्सरेज फॉर्म करती हैं, एक्सरेज को फॉर्म करती हैं। सपोज एक कॉपर का पतला मेटल है, इसके ऊपर एक्सरे, इसके ऊपर कैथोड रेज, सपोज हम इसको गिरा रहे हैं, कैथोड रेज जब कॉपर की प्लेट के ऊपर गिरती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज को जब हम कॉपर प्लेट के ऊपर गिराते हैं, कॉपर मेटल पे गिराते हैं तो वो एक्स रेज को प्रोड्यूस करती हैं। देन कैथोड रेज ट्रेवल एट द स्पीड विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अब जब इनकी स्पीड का मेजरमेंट किया गया, स्पीड को नापा गया, तो इनकी स्पीड मिली लाइट की स्पीड के इक्वल। तो कैथोड रेज किस स्पीड से चलती हैं, लाइट की स्पीड के इक्वल ये ट्रेवल करती हैं, उसी स्पीड पे ये चलती हैं। तो हम ये कंक्लूजन पर पहुंचे कि फर्स्ट कंक्लूजन में क्या हुआ, फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कैसा हुआ, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मीन्स कैथोड रेज, ये कैथोड रेज को ही तो हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कैथोड रेज को ही इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो कैथोड रेज कैथोड टू एनोड चल रही हैं वही तो है इलेक्ट्रॉन, और इनमें माइनस चार्ज होता है, इनमें माइनस चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एटम। एटम का ये बहुत ही ये जिस एटम से ये निकल रही हैं उसी का ये एक इंटीग्रल पार्ट होती है। देन थर्ड, इलेक्ट्रॉन हैव डेफिनाइट मास एंड डेफिनाइट चार्ज, मास एंड चार्ज। और ये जिस एटम से निकलती हैं उसका ये बहुत छोटा पार्ट होती है। जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिस एटम के भी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस एटम का बहुत छोटा सा पार्ट होते हैं। हमें अभी तक मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा एटम है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन एटम के पार्ट का 1/1837 पार्ट के इक्वल होता है। तो ये हो गए कंक्लूजन
जो हमें इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलते हैं। सो बच्चों, ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।